The line that comes to my mind is it's a dream house built by a dream team, I feel. About him, I think first of all, he is very passionate about his work. Uh, it gives a true feeling of an English house with very vibrant yet very decent colors. कोई भी discussion होता था, he's always open to suggestions and he's always open to receive suggestions also at the same time, which is rare sometimes in interior. वो हमेशा सुनते थे कि हम क्या चाहते हैं और उसी को mold करके he would give us a result which is, better than what we would have thought. And my wish is to buy a bigger house, and then I'll bring back Rajesh ji to build that one. This is the story of the making of the one of the most beautiful house which we have prepared recently. आज हम ASF इंसिग्निया और ये ग्वाल पहाड़ी में एक बहुत खूबसूरत लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है पहाड़ियों के बीच में, और ये एक इंग्लिश थीम घर हमने बनाया है। एक बहुत ही डिसेंट कलर्स को यूज़ करते हुए पूरे घर को बनाया है। हर एक चीज़ को, हर एक नूक एंड कॉर्नर को ध्यान में देते हुए हमने इस घर को डिज़ाइन किया है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ होम्स बाय राजेश। दोस्तों, ये घर मैं आज आपको दिखाता हूँ और आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। इसके अलावा मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स की वीडियो इसी यूट्यूब पे है, तो आप इसको सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा लग रहा है तो किसी एक फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को शेयर करो, तो आई एम श्योर एक अच्छी रेफरेंस डिज़ाइन टर्म्स में मिलता है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। खूबसूरत एंट्री घर से एक पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोनों ही साइड एक लाइट कॉन्सेप्ट और एक पीस ऑफ आर्ट, एक ऐसा वॉलपेपर जो एंट्री को सूदिंग बनाता है। इस टाइप के वॉलपेपर्स को हमने एंट्री पे यूज़ किया है। साथ में ही लेफ्ट हैंड साइड में जो ये दीवार है, यहाँ पे हमने एक पैनलिंग करके और एक प्रोफाइल लाइट्स का हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। ये लाइट्स बड़ी मॉडर्न लुक देती हैं और एक हैपनिंग एंट्री के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन है। जब हम घर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमको एक खूबसूरत लिविंग एरिया देखने को मिलता है। देखिए, इंटीरियर्स तो एक चीज़ है ही है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक एलिगेंट फर्नीचर को हमारे टेस्ट के हिसाब से, जिस तरीके से हम घर को इमेजिन करते हैं, ऐसा हम बनाएं। ये जो डिज़ाइन है एग्जैक्टली सोफ़ा के पीछे वाली दीवार को एक ब्यूटीफुल हाईलाइटिंग टाइल्स से हमने इसको हाईलाइट किया है। थोड़ा अगर पास आकर अगर आप देखेंगे तो ये हाईलाइटिंग टाइल है, एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आप पास से अगर देखेंगे, एक 3D कॉन्सेप्ट, इंटरकनेक्टेड टाइल्स होती हैं ये, जो कि इन टोटल जो डिज़ाइन है उसके साथ एक परफेक्ट मैच करते हैं। साथ में सोफ़ा के लेफ़्ट एंड राइट में हमने बैक दीवार पे लूवर्स के साथ में हमने हाईलाइटिंग करी और खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स का प्रोविज़न, तो ये पूरे इस सेटअप को बहुत खूबसूरत बना देता है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि इन टोटल छोटी छोटी चीज़ें घर की इंपॉर्टेंट होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लाइटिंग की अगर बात करते हैं तो फॉल सीलिंग लाइट्स। यहाँ पे हमने कॉर्नर टू कॉर्नर, सेंटर टू सेंटर और एक स्पेसिफिकली एक कुछ एरिया को एक ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए प्रोफाइल लाइट्स का हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है। प्रोफाइल लाइट्स को बड़ा इंटेलिजेंटली प्लान करना चाहिए कि कौन से एरिया में हमको ज़्यादा लाइट डालनी है, ताकि एटलीस्ट लेट से डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल रखने के बाद वहाँ पे लाइट अपने को जो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज हम खाना खा रहे होते हैं वहाँ पे। ऐसे ही जब हम ये वाले जो सोफ़ा वाले एरिया पे हमने बनाया, प्रोफाइल लाइट्स हमने इसके पीछे भी दी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस एरिया को भी हाईलाइट करना चाहते हैं। ऊपर से भी एक अच्छी लाइटिंग है, क्योंकि हर जगह कंसील्ड राउंड लाइट्स लगा देना डिज़ाइन को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो यहाँ पे हम जब हाईलाइटिंग दीवारों की बात करते हैं तो हमको बड़ा स्मार्टली देखना है कि कौन सी दीवारें हमको सबसे खूबसूरत दिखानी है। ये जो वॉल क्लॉक है, दिस इज़ द चॉइस ऑफ क्लाइंट, बहुत ब्यूटीफुल चॉइस है। एंड आप लैंप को भी अगर देखेंगे तो बड़े अच्छे सूदिंग लैंप्स हैं। इनके भी मल्टी कलर्स होते हैं कि 3 शेड में ये लैंप्स आए, और इन टोटल जब आपका लिविंग एरिया आपने देखा तो बड़ा खूबसूरत है। एक एरिया मैं आपको स्पेसिफिकली दिखाता हूँ। ये कॉर्नर जो बन रहा था हमारा, ये रूम में जाने से पहले हमने यहाँ पे एक मिनी लाइब्रेरी सेक्शन को क्रिएट किया है, बिकॉज
क्लाइंट जो हैं उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं एंड शी इज़ अ राइटर ऑल्सो, तो वो उनको अपनी बुक्स रखनी होती हैं, वो खुद एविड रीडर हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सेक्शन हमने बनाया है लिविंग एरिया में। एक अच्छा सेट आपके पास कलेक्शन है बुक्स का, तो देखते ही बनता है कि अच्छा लग ही रहा है। तो अगर हम इसके अलावा किचन से बाहर हमने ये कनेक्टेड एरिया, जो कि एनीवेज किचन का ही पार्ट है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं किचन को भी एक्सप्लेन करूंगा ही। यहाँ पे हमने माइक्रोवेव की प्लेसमेंट दी है बिकॉज हाई चेयर्स यहाँ पे रखी जाएंगी। कोई चीज़ को हैंडी अगर आपको गर्म करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। दूसरा सीरीज ऑफ ड्रॉर्स आ गया, यहाँ पे एक क्रोकरी का हमने यहाँ पे प्रोविज़न दे दिया है, अच्छी खासी क्रोकरी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। आप देखेंगे टिंटेड ब्लैक ग्लास का हमने यूज़ करा है और इसके अंदर की स्टोरेज आप देखिए, कितनी ही स्टोरेज आप क्रोकरी आप यहाँ पे रख पाएंगे। इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर द क्रोकरी कलेक्शन। यहाँ पे हमने जहाँ पे एसी की प्लेसमेंट पूरे ही घर में जहाँ पे करी है, हमने फैब्रिक फिनिश लूवर्स को यहाँ पे यूज़ किया है। इसके साथ में जो कर्टन्स का जो थीम है या फिर रेस्ट ऑफ द हाउस का जो स्कीम है, उसके साथ में बहुत ही परफेक्टली मैच करता है। बड़े अच्छी इसकी विजुअली अगर अपील अगर आप देखेंगे तो एक बोरिंग वाले जो पेल्वेट्स जो होते थे जिसके ऊपर पेंट करके पुट्टी करके पेंट कर देते थे, वो नहीं, एक डिज़ाइन एस्पेक्ट हर एक जगह दिखना चाहिए कि यस एरिया खूबसूरत लग रहा है। लिविंग एरिया के बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एरिया एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज़ किचन। जो किचन है वो बड़ा खास होता है हर एक घर में। अगर किचन अगर अच्छा नहीं है ना तो इंटीरियर्स का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो किचन जो हमने बनाया है, ये आर्क शेप की जो आप एंट्री देख रहे हैं, पहले ये थी नहीं, पहले ये क्लोज्ड किचन था। हमने यहाँ पे लगभग 3 फीट की एंट्री यहाँ पे थी, जितना ये एंट्री दिख रहा है। हमने पूरी दीवार को हटाया है, एक आर्क को हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, बड़ा अच्छा लुक आता है। और ये टाइप के जो लैंप्स हैं, इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है कि ये काउंटर के ऊपर एक लाइटिंग, ये मेजर हाई जो हैवी लाइट्स है उसके लिए नहीं, ये एक फीलिंग होती है कि घर में कि आप किस तरीके से घर को बना रहे होते हैं। एक ब्यूटीफुल सर्विंग काउंटर को हमने यहाँ पे क्रिएट किया। आपके 2 से 3 हाई चेयर्स यहाँ पे आ जाएंगी। एग्जैक्टली इसके साथ में जैसे मैंने लिविंग एरिया के साथ में बताया था, आपका माइक्रोवेव की प्लेसमेंट भी हो गया। तो ये टाइप के अप्लायंसेस जब उधर चले जाते हैं तो क्या होता है कि ये पूरा ही एरिया बड़ा खुला खुला सा रहेगा, आपका वर्किंग काउंटर पूरा ही खाली रह जाएगा। उस यहाँ पे हमने फ्रिज का प्लेसमेंट तो है ही है। यहाँ पे जो आप टोटल जो काम देख रहे हो ना, राजस्थान जेड ब्लैक ग्रेनाइट को यहाँ पे यूज़ किया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेनाइट इन इंडिया। Selection of tiles and stone, this slab is very important in kitchen। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं और इसमें कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी बिल्कुल नहीं चलेगा। डोंट सेव योर, ट्राई टू सेव योर मनी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। रफ एंड टफ काम सबसे ज़्यादा यही होता है। क्योंकि दूसरा, जब हम वॉशिंग एरिया की बात करते हैं तो वॉशिंग एरिया इज़ वेरी स्पेशल, और ये एक बड़ा लॉजिकल एंड साइंटिफिक है कि आप जब कोई मटेरियल जब इस एरिया पे यूज़ करते हैं तो इट हैज़ टू बी वाटरप्रूफ, और वाटर रेजिस्टेंस नहीं, वाटरप्रूफ की बात करेंगे तो वो जब हम कभी आपसे आपके घर के लिए मीटिंग करेंगे, वी विल एक्सप्लेन कि कौन सा मटेरियल वहाँ पे लगाना है। जब हम यहाँ पे हमने जो सिंक का यूज़ किया है, दिस सिंक इज़ एसएस का हैवी गेज वाला सिंक, और इसकी जो ब्यूटी है वो आती है यहाँ से। हम कोई चाइनीज़ टाइप के सिंक्स की बात नहीं करेंगे। दिस इज़ अ जर्मन हिंदवेयर वाला, सॉरी हिंदवेयर का ये डिज़ाइनर, ये आपका टैप है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है आपको यूज़ करते वक्त। इसका विजुअल अपील भी बहुत बढ़िया है कि इन टोटल जो डिज़ाइन है वो यस आपको मज़ा आए काम करने में। साथ में जब आप इस टाइप पे सर्विंग काउंटर के सेकेंडरी बेनिफिट की जब बात करेंगे तो हमने यहाँ पे ड्राई वेजिटेबल्स के लिए विकर बास्केट्स का प्लेसमेंट किया है। विकर बास्केट्स आर वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ किचन, इनको मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है। एक सेकेंडरी स्टोरेज हमने सर्विंग काउंटर के अंदर भी दे ही दी है। साथ में ही हमने जहाँ पे ये यूज़ किया है, ये है हैटिक जर्मन हार्डवेयर। यहाँ पे इनोटेक बास्केट्स की हम बात कर रहे हैं जिसमें अलग अलग टाइप की स्टोरेज होती है, और इसकी यूटिलिटी दिखते ही बनती है। और इसका जो वेट कैपेसिटी है, सॉरी इसका जो वेट कैपेसिटी है वो अप टू 30 to 50 kg की होती है। तो ये इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही हैवी स्टोरेज के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज इसमें सारे ही हमारे जो बर्तन होते हैं वो सब के सब इसके अंदर रखे जाते हैं। और इसकी जो स्टोरेज है यस बहुत सफिशिएंट है, साइज़ ऑफ किचन के हिसाब से भी इंटेलिजेंटली प्लान। और ध्यान दीजिए कि हमने जो स्विच इन प्लेट्स का जो हम बात कर रहे हैं वो भी कॉन्ट्रास्टिंग है, आउट ऑफ डिज़ाइन कुछ नहीं गया है। बिकॉज जब हम थीम को फॉलो करते हैं वी हैव टू बी वेरी सिंसियर अबाउट इट कि हम कहीं भी बहुत हैवी कलर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने अगर एक थीम इंग्लिश थीम का घर को बनाना है,
जो हैवी कलर्स जो होते हैं, इवन सॉलिड कलर्स की बात करेंगे, उनको हमसे एक टीम बना के हमारी राय लीजिए और एक खूबसूरत घर को बनाइए। मैं रेस्ट ऑफ द हाउस को एक्सप्लेन करता हूँ, मज़ा आएगा आपको। जब हम इवन किचन, जब ओपन किचन कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो वहाँ पे लाइटिंग इतनी ज़रूरी है कि वही आपकी लुक एंड फील बताने वाला है कि कितना स्मार्ट काम हुआ है। यहाँ पे सर्विंग काउंटर के ऊपर तो लाइट्स है ही हैं, हमने ऊपर भी आपकी प्रोफाइल लाइट्स एंड कंसील्ड फोकस लाइट्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे इवन डार्क एरिया है, यहाँ पे कोई नेचुरल लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी लाइटिंग इतनी बढ़िया है कि यस, जब काम करते हैं या फिर जब आप वर्किंग कर रहे होंगे, यहाँ पे लाइटिंग की कमी नहीं होने वाली है। एक खूबसूरत लिविंग एरिया से जब आप पास करते हुए आते हैं तो हम ये जो पैसेज बनता है, ये पैसेज है आपका मास्टर बेडरूम और पेरेंट्स रूम के लिए। आप आइए, मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। मास्टर बेडरूम में हमने सभी यूटिलिटीज़ को ध्यान में देते हुए कि यस, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो एग्जैक्टली किस तरीके से पूरे एरिया को यूज़ करना चाहते हैं, उस हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। अगर आप नोट करेंगे 6x6 का एक परफेक्ट बेड यहाँ पे आ जाएगा। बेड के जस्ट पीछे ये जो दीवार है, इसको हमने हाईलाइट किया है, एक खूबसूरत वॉलपेपर वेव पैटर्न है, और उसके ऊपर जो ये ब्यूटीफुल एक लैम्प जिसकी ब्यूटी इज़ अमेजिंग। यहाँ पे लाइटिंग सॉल्यूशंस अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट्स हम हमेशा प्लान करते हैं। प्रोफाइल लाइट्स एंड कंसील्ड लाइट्स का एक परफेक्ट सेटअप, साथ में ये एक वार्डरोब सेटअप आ गया, जहाँ पे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स की स्कीम के साथ में इसको कुछ पार्ट हमने ग्लास दिया और कुछ पार्ट आपका वुडन आ गया। ब्यूटीफुल हैंडल्स, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है। हैंडल्स के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, सबसे ब्यूटीफुल हैंडल्स। और हमारे साथ डिस्कस करते हुए हम इन चीज़ों को प्लान कीजिए। ये जो लैक्वर्ड ग्लास के साथ में ये पार्ट ऑफ वार्डरोब हमने बनाया है। और इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इनसाइड लेमिनेट यहाँ पे हमने गोल्डन फिनिश वुडन लेमिनेट को हमने यहाँ पे यूज़ किया विद प्रोफाइल लाइट्स। जब हम इसको यूज़ अंदर से बंद करते हैं तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट जो है वो लगभग आप मान के चलिए 50% दिख रहा है जब लाइट ऑन है। जब लाइट ऑफ हो जाएगा तो इसके अंदर क्या रखा हुआ वो नज़र ही नहीं आएगा। साथ में ये वो पार्ट ऑफ वार्डरोब को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे मोस्टली हैंगिंग क्लोथ्स का हमने यहाँ पे प्रोविज़न दे दिया है। लाइटिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमने इसके अंदर भी लाइटिंग दी है। साथ में जब हैंडल्स इन टोटल जब बात कर रहे हैं तो ये 3 फीट हैंडल है, और इसके साथ में जो ऊपर लॉफ्ट्स भी हैं वो भी मैचिंग हैंडल्स के साथ में। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, यहाँ पे हमने एक बे साइड सिटिंग एरिया को यहाँ पे हमने बनाया है। और ये देखिए जो मेन ब्यूटी है कि आपके लूवर्स के साथ में लाइटिंग, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल बालकनी। तो यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी या फिर चाय पीने में जो मज़ा है वो इस घर का कोई दूसरा कॉर्नर मैच नहीं कर पाएगा। और यही चीज़ होती है, एक बार बाहर का एक बार व्यू देखिए इस प्रोजेक्ट की। मुझे तो सबसे फेवरेट चीज़ यही लगी कि जो इसका जो विसिनिटी है वो बहुत ग्रीन है। ये अरावली की पहाड़ियों में ये घर लोकेटेड है। और ASF इंसिग्निया मैंने प्रोजेक्ट का नाम बताया, और फरीदाबाद रोड पे पड़ता है, गुड़गांव टू फरीदाबाद रोड। तो विसिनिटी है हमारे एरिया में ही आएगा। ये एक ब्यूटीफुल टीवी यूनिट को बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं बनाई है हमने, और हम बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ाइंस में बिलीव भी नहीं करते। आवर स्टाइल ऑफ वर्किंग इज़ टू मेक दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लुकिंग एरियाज, जहाँ पे हमने बेस में भी लाइटिंग दी है। सेटअप ऑफ साउंड बार का भी प्रोविज़न है। एक 55 इंच का टीवी आ गया यहाँ पे एग्जैक्टली इसके सामने, तो बेड है ही है। इसके अलावा जस्ट वॉशरूम भी दिखाएंगे आपको। एक ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया भी यहाँ पे हमने प्लान किया है। इसमें आप देखेंगे कि हमने ये वैकेंट एरिया में भी लूवर्स को दिखा के इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बना दिया है। इसकी इवन जब आप नोव्स को देखेंगे, ये देखिए एक स्टोन फिनिश नोव्स, ब्रांड नेम इज़ कसिनी के ब्रांड्स हैं ये। और इसके अगर आप इनसाइड लेमिनेट को अगर आप चेक करोगे, इनसाइड लेमिनेट इज़ फैब्रिक फिनिश। ये होती है एक प्रीमियम, जब आप एक प्रोजेक्ट को जब बना रहे होते हो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं कि जब हम स्ट्रक्चर को खोलेंगे उसके अंदर लुक एंड फील क्या है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ड्रेसिंग एरिया हमने बनाया। आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम का।
ये जो घर है ना, पूरे ही घर की टाइल्स को हमने चेंज किया है क्योंकि ये घर थोड़ा पुराना था। हमने पूरा रीडिज़ाइन किया है, घर को स्क्रैच से बनाया है। यहाँ पे टफ एंड ग्लास पार्टीशन तो आ ही गया है। ये जो वैनिटीज़ जो हमने प्लान करी हैं, ये तो मिरर फिनिश जो वैनिटी है, इसके पीछे तो स्टोरेज आ जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया है कि गीज़र के पॉइंट के वायर्स भी यहाँ पे छुप गए और यहीं पे आपका शैम्पू या बहुत से बॉडी वॉश होता है वो सब कुछ इसके पीछे फ्लूटेड ग्लास इंटेंशनली दिया है कि सब्जेक्ट को पूरा नहीं दिखाना है, लेकिन इसकी जो टोटल जो लुक देखोगे बहुत खूबसूरत है। हमने जगुआर का जो पूरा जो हार्डवेयर है यहाँ पे हमने यूज़ किया है। प्रीमियम आपकी टैप्स हैं, आपका काउंटर टॉप बेसिन आ गया, वैनिटी एंड दीज टाइल्स आप सतवारिया फिनिश टाइल्स हैं। और ये वाली जो टाइल है ना, अंदर आप थोड़ा सा 3D जो हाईलाइटिंग जो टाइल है आप उसको एक बार देखिए, 3D टाइल होती है ये, और इसकी जो लुक एंड फील है वो बहुत अच्छी लगती है। और एक दीवार को डेफिनेटली इस टाइप से अपने को हाईलाइट करना ही चाहिए। और हमने जो मॉडर्न जो आपके जो बादिंग सॉल्यूशंस है जगुआर को, हमने उसको यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। इन टोटल इसका भी सिलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है। तो यस, इवन फ्लोर टाइल्स, इसको मिस आउट करना ही नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल ये टाइल्स है। टाइल्स का जो सिलेक्शन होता है, जो हमारे वेंडर्स होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इज नॉट द ब्रांड बट द डिज़ाइन एंड द क्वालिटी ऑफ द टाइल। हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। यस, मास्टर बेडरूम का टोटल सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन किया। रेस्ट ऑफ द हाउस को एक्सप्लेन करते हैं, फॉलो मी। दिस इज़ द पेरेंट्स रूम ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमने, यहाँ तो आपकी बेड की प्लेसमेंट आ जाएगी, पीछे सेम वेवी थीम में आपका वॉलपेपर आ गया। यहाँ पे जस्ट एग्जैक्टली ये वाले लाइट पे कॉर्नर में हमने ये टाइप का ब्यूटीफुल लैम्प स्पैरो वाला डिज़ाइन है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लैम्प इन रिसेंट टाइम्स। दूसरा एग्जैक्टली जो राइट हैंड साइड में हमने 2 पार्ट्स में इस पूरी वार्डरोब को बनाया है। ये वाला पार्ट जो सीनियर सिटीजन्स जो हैं हमारे, उनके लिए बहुत सारा सामान होता है, दवाइयाँ होती हैं, चश्मा होता है और कुछ चीज़ें हैंडी चाहिए होती हैं जस्ट बेड के बाजू में। तो यहाँ पे एक साइड टेबल कॉन्सेप्ट हो गया, जगह हमने खाली छोड़ दी। और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट के साथ में अगर आपने यहाँ पे अगर फ़ोन भी रखा है तो यस, इसको परफेक्टली यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे, हैंडी हो जाएगा, क्योंकि साइड टेबल हमने अलग से प्लेस नहीं करनी है। यहाँ पे फ्लूटेड ग्लास है और इसके पीछे इस टाइप का स्टोरेज है, ब्यूटीफुल है एंड एलिगेंट लुकिंग हो गया। इन टोटल जब आप ये स्लाइडिंग वार्डरोब का हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया है, हैंडल्स को देखिए, और आप इन टोटल जब आप सेटअप भी देखोगे तो फोल्डिंग एंड हैंगिंग क्लोथ्स का अलग अलग प्रोविज़न। और मेन ब्यूटी क्या है, जब आप इन टोटल वार्डरोब को अगर आप देखोगे तो मेन ब्यूटी निकल के आ रही है इसके हैंडल्स है। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं कि हैंडल्स को बहुत इंटेलिजेंटली प्लान करो। आपके 2 शेड में हमने कर दिए, हैवी कलर्स अभी भी यूज़ नहीं किया है। जब हमने वाइट शेड में इसको बनाया तो ये आपका ग्रे शेड में आपका लॉफ्ट्स बन गया। एग्जैक्टली बेड के सामने हमने ये फ्लोटिंग टीवी हैंगिंग एरिया प्लस ये ब्यूटीफुल ड्रेसिंग, यही चीज़ है कि आप मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को भी रख रहे हो और आपने सारी यूटिलिटीज़ को वहाँ पे कवर कर लिया। यही है डिज़ाइन की खास चीज़ कि आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कभी नहीं छोड़ना है, ब्यूटीफुल भी लगना चाहिए प्लस आपके सारे यूटिलिटीज़ भी कवर हो जाए। यहाँ पे आप फॉल सीलिंग अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर प्रोफाइल लाइट्स के साथ में क्लोज लूप फॉल सीलिंग के साथ में हमने घर को बनाया है। अगेन वॉशरूम को देखिए, वॉशरूम में अगेन सतवारिया फिनिश में मोरक्कन टाइल्स एट द बेस एंड वैनिटीज, हार्डवेयर, एवरीथिंग एट वेरी गुड क्वालिटी। डिज़ाइन ऑफ आपके जो काउंटर टॉप बेसिन्स, वैनिटी, हर एक चीज़ को अच्छे से प्लान किया है। तो हम फ्लूटेड वाले सेक्शन में वहाँ पे सारा सामान उसी के अंदर रखेंगे, सारा ही वॉशरूम खाली खाली नज़र आए और एक क्लीन लुक आए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरे घर की एक वॉक थ्रू लो मेरे साथ में ही कि जो टाइल्स हमने यहाँ पे इटालियन टाइल्स का ये वाला डिज़ाइन पूरे ही घर में हमने चेंज किए है। पहले वाले डिज़ाइंस जो बिल्डर ने दे रखी थी बहुत बोरिंग थी। ये जो डिज़ाइन है टाइल का बहुत खूबसूरत लगता है इन टोटल, स्पेशली इन द हॉल जहाँ पे एक बड़ा सा एरिया निकल के आ रहा है। बात करते करते वहीं पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो टाइल की जो मेन ब्यूटी है ना वो बहुत ज़रूरी है कि इसका एक तो फिनिशिंग प्लस इन टोटल जब हम सिलेक्शन के दौरान जब ये टाइल्स का जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये हमको इमेजिन करना है कि एक क्लीन लुक आए, एक मॉडर्न लुक आए। और आज का जो इटालियन स्कीम ऑफ टाइलिंग जो है वो बहुत
ट्रेंड में है, तो हम इस टाइप की सिलेक्शन ऑफ टाइल करवाते हैं जो कि इन टोटल घर की सारी थीम के साथ मैच कर रहा है और यस एक ब्यूटीफुल घर को बना रहे होते हैं। एक किड्स रूम भी है, तो जब हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमने एक स्टडी भी दिया है और डॉटर ऑफ द हाउस जो कि क्यूट बच्चियाँ हैं उनके लिए हमने ये टाइप के वॉलपेपर को यूज़ किया है। कई बार हमारी डिस्कशंस होती है प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे बात करते हैं कि भाई पूरे घर में या फिर वार्डरोब को पिंक कर दो, वो वाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस टाइप के डिसीजंस लेने हैं घर को बनाते हुए कि जब एक पार्ट पे जब हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम वो हमें ये ना बोलो कि मेरा घर ये आपने पिंक कलर में क्यों बना दिया। ऐसे डिसीजंस नहीं, वॉलपेपर को चेंज करना आसान है और आज वो खुश हो जाएंगे ऐसे रूम को देख के कि बच्चे इस वाले रूम में यूनिकॉर्न वाला ये वॉलपेपर। वार्डरोब स्पेस यहाँ पे आ गया है। वार्डरोब के फ्रंट में जो हैंडल्स हैं ये बहुत एलिगेंट है, अगेन प्रीमियम। आप इसके डिज़ाइन को देखिए, एक लॉन्ग हैंडल्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। एग्जैक्टली बेड के सामने जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने बनाया है ये टीवी यूनिट है जहाँ पे हम आराम से एक छोटा टीवी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक पॉइंट्स आ गए, ड्रॉर्स आ गए इस टाइप से एक एनोनिमस स्टोरेज के लिए। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज स्टडी। और ये जो सामने वाला जो एरिया है ये लैक्वर्ड ग्लास है। इस पे अगर आप कुछ राइटिंग करते हैं मार्कर के साथ में आराम से साफ़ भी हो जाएगा। बच्चे को ट्रेन करना है, पढ़ाना है, उनको ड्राइंग करना है, ऐसे एरियाज़ उनको बताएं कि यहाँ पे करो। दीवारों को ख़राब नहीं करना है तो ओबियसली वो सीखेंगे, उनको भी मज़ा आएगा कि हाँ हमारे लिए स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें दी है। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग, दिस इज़ ऑल्सो अ ड्रेसिंग पार्ट। इनके लिए, गेस्ट या बच्चों के लिए हमने इसको उठाया और इसको यहाँ पे लॉक किया जा सकता है एज यू सी, राइट। इस टाइप से ये एक मिरर, यहाँ पे बैठ के बच्चे आराम से अपने आप को देख भी सकते हैं और आपका एक पर्पस सर हो गया कि ये एक ड्रेसिंग बेड के सामने था तो हमने इसको हिडन ग्लास के साथ में रखा है, अदरवाइज दूसरे सॉल्यूशंस भी होते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और देखने में अच्छा भी लगता है एंड दिस इज़ अ स्मार्ट चॉइस। तो कनेक्टेड डिज़ाइन सेम स्कीम में हमने बनाया है बच्चे के हिसाब से, इवन फॉर द गेस्ट। द हाउस जो कि एक्चुअली में लिविंग एरिया के साथ कनेक्टेड होता है, वो बहुत यूटिलिटी वाइज है। सबसे छोटा रूम है, जैसे जनरली घरों में जैसे स्टोर होता है वैसा ये रूम था। इसको हमने 2 से 3 पर्पस के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन किया है। एक तो हमने इसको बनाया है वर्क फ्रॉम होम वाला एरिया। ये क्लाइंट का डेस्क है, उसके हिसाब से ये एक वैकेंट एरिया छोड़ा। उनके लिए यूटिलिटी के हिसाब से कुछ स्टेशनरी रखना है, बुक्स रखना है, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपकी ऑफिस कॉल्स लग रही हैं, आपको कुछ क्विक नोट्स लिखने हैं तो लैक्वर्ड ग्लास हमने पूरे इस वाले छोटे से एरिया में दे दिया। तो यस एग्जैक्टली इसके सामने दिस इज़ द परफेक्ट डायरेक्शन फॉर द टेम्पल इन दिस हाउस। तो हमने यहाँ पे एक खूबसूरत सा डिफरेंट टेम्पल बनाया है। अब थोड़ा डिटेल में अगर आप देखोगे ना, देखिए कितनी खूबसूरत नोब्स हैं, ब्लैक नहीं है लेकिन ये रस्टिक इसको डिज़ाइन, एंटीक फिनिश डिज़ाइन बोलेंगे। ब्यूटीफुल नोब, ये पर्ल का फिनिश आ रहा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, अभी देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। साथ में ही हमने ब्राउन टिंटेड ग्लास विद रोज़ गोल्ड प्रोफाइल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। साथ में ही जब हम इस टाइप के टेम्पल्स को बनाते हैं तो एक बड़ी ख़ास बात होती है कि पॉकेट हिंजेस को यूज़ करो टेम्पल्स में। जब हमने इसको पूजा करी, दिन में खोल के रखना है तो CNC डिज़ाइन के साथ में स्टेप्स रख दिए, भगवान जी यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। और ट्रे दे दिया पूजा करने के लिए, सॉफ्ट क्लोज है पूरा। स्टोरेज हमने अच्छी खासी दे दी है बेस में भी। और साथ में ये वार्डरोब स्पेस भी एक्स्ट्रा हमने पूरे एरिया में दिया है। दिस इज सतवारिया स्टोन फिनिश लेमिनेट और कॉन्ट्रास्टिंग हैंडल्स, लॉन्ग हैंडल्स, एज वी से कि दिस इज ए परफेक्ट डिज़ाइन कॉन्ट्रास्टिंग। दूसरा, इसके अंदर की स्टोरेज एक अच्छी खासी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज आपको पूरे घर में एक एक्स्ट्रा मिल गई इस रूम में। इस छोटे से रूम को इससे ज़्यादा तो क्या ही यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमने अच्छी खासी स्टोरेज निकाली। टेम्पल एरिया आ गया और एक बहुत ही अच्छा वर्क फ्रॉम होम वाला एरिया। एग्जैक्टली इसके सामने है बास्केटबॉल कोर्ट। तो यहाँ पे काम करते हुए जब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यस कि बोरिंग एरिया नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस घर की खास बात मैंने एक्सप्लेन किया कि बालकनीज़ है इस घर की खास बात। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आइए। बालकनी की कुछ टाइल्स का भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। ये UPVC भी हमने चेंज की है।
3 ट्रैक यूपीवीसी हमने लगाया है। आप आइए। दिस इज़ द काइंड ऑफ टाइल्स विच वी हैव यूज्ड इन द बालकनी, ब्लैक एंड वाइट स्कीम में। साथ में ही अब जब आप ये जो व्यू देखेंगे नीचे, तो आपका प्लेइंग एरिया है इस घर का। साथ में ही जब आप इन टोटल जो डिज़ाइन पूरा व्यू देखोगे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोसाइटी दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल आपका ग्रीन एरियाज़ हैं इस पूरी सोसाइटी में, और एक खूबसूरत घर अंदर और बालकनी खूबसूरत। जो मेरे बैकग्राउंड में जो आपने घर को एक्सप्लेन्ड वे में जो समझा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हर एक चीज़ को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। हम ज़रूरी समझते हैं कि जो चीज़ हमने बनाई है वो सब लोगों तक पहुँचे। हज़ारों लोग इसको देखते हैं और कुछ इंस्पिरेशंस लेते हैं। यही हमारा पर्पस है कि हम घर तो डिज़ाइन करें ही करें, लेकिन जो हमारी जो नॉलेज है वो आप लोगों तक पास ऑन ज़रूर हो। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसे ही घर बनाने, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे बात कीजिए। एंड दिस इज़ द ओनली नंबर। होम्स बाय राजेश के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, और ऐसे इंग्लिश थीम घरों के लिए डेफिनेटली वी वुड लव टू मीट यू। और अपने किसी दोस्त को या रिलेटिव को ज़रूर रेफ़र करो, लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे आपके घर के लिए बहुत जल्दी ओवर द कॉफ़ी, और बनाएंगे एक खूबसूरत घर।